मानसिक शक्ति। पता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं। ये असल में एक हुनर है, एक स्किल है जिसे कोई भी कभी भी डेवलप कर सकता है। तो चलिए जानते हैं मानसिक रूप से मजबूत लोगों की उन 5 आदतों के बारे में जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। जरा सोचिए, साल है 1914 और थॉमस एडिसन की पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में है। उनकी जिंदगी भर की मेहनत, $23 मिलियन का नुकसान और एक ऐसा प्रोटोटाइप जिसकी कोई कीमत नहीं थी। सब कुछ बस राख हो गया था। उस तबाही के बीच एडिसन ने जो कहा वो किसी को भी हैरान कर सकता है। उन्होंने कहा, शुक्र है भगवान का, हमारी सारी गलतियां जल गईं, अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बस यही है मानसिक मजबूती। ये कोई जन्म से मिला हुआ गुण नहीं है, बल्कि आदतों का नतीजा है। तो चलिए उन 5 आदतों पर एक नजर डालते हैं। हमारी पहली आदत है बदलाव को, चेंज को एक्सेप्ट करना। और इसे समझने के लिए चील की एक बहुत ही पावरफुल कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक चील पता है 70 साल तक जी सकती है, लेकिन 40 की उम्र में उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां उसके पंजे कमजोर पड़ जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है और पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ना मुश्किल हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मौत या फिर एक बहुत ही दर्दनाक बदलाव। ये बदलाव का प्रोसेस पूरे 150 दिन चलता है। सबसे पहले वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देती है। फिर वो नई चोंच आने का इंतजार करती है, जिससे वो अपने पुराने बेकार हो चुके पंजों को उखाड़ फेंकती है। और आखिर में जब नए पंजे आ जाते हैं तो उनसे वो अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच डालती है। 150 दिनों की इस भयानक तकलीफ के बाद उस चील को एक नया जन्म मिलता है और 30 सालों की शानदार उड़ान। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव से भागते नहीं हैं, बल्कि उसका सामना करते हैं और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। चलिए अब दूसरी आदत पर चलते हैं। यह है अपनी पर्सनल बाउंड्रीज बनाना, यानी ये जानना कि कब और कहां ना कहना है। सोचकर देखिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब किसी काम के लिए हां कहने पर बाद में पछतावा हुआ हो और पूरा दिन खराब हो गया हो? मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी सीमाएं जानते हैं। वे अपने समय और अपनी ऊर्जा को बहुत कीमती मानते हैं। हमारी तीसरी आदत है त्याग की शक्ति को पहचानना, क्योंकि सच तो ये है कि बिना त्याग के, बिना सैक्रिफाइस के कोई भी बड़ा मकसद पूरा नहीं किया जा सकता। विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए। एक समय था जब वो मटन रोल और छोले भटूरे के दीवाने थे, लेकिन आज बटर चिकन तो दूर की बात है, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं डालते। ये दिखाता है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने बड़े लक्ष्यों के लिए छोटी छोटी खुशियों का त्याग करने से बिल्कुल नहीं डरते, चाहे वो जंक फूड हो या फिर देर रात की पार्टियां। महानता की एक कीमत होती है और वो इसे चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। अब आते हैं चौथी आदत पर, जो शायद थोड़ी अलग लगे। मानसिक मजबूती का मतलब सिर्फ जीत की तैयारी करना नहीं है, बल्कि हार के लिए भी तैयार रहना है। हम सबको यही लगता है ना कि एलन मस्क जैसे लोग सिर्फ सफलता का प्लान बनाते हैं, लेकिन स्पेसएक्स को लेकर उनकी सोच आपको सच में हैरान कर देगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि वो हमेशा इतना पैसा बचाकर चलते हैं कि अगर उनके रॉकेट लॉन्च लगातार 3 बार भी फेल हो जाएं, तब भी उनकी कंपनी टिकी रह सके। यही सोच उन्हें सबसे अलग बनाती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सच्ची मानसिक ताकत का मतलब ये भी है कि जब चीज़ें हमारे हिसाब से ना चलें तो उसके लिए भी तैयार रहा जाए, गलतियों और असफलताओं को स्वीकार किया जाए। और अब हमारी आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी आदत, सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार करना और इसे अपनी रोज़ की प्राथमिकता बनाना। अभी हाल ही की बात है, मेरे ऑफिस में एक नया चेहरा दिखा। वो इतना एनर्जेटिक और यंग लग रहा था कि मुझे लगा कोई नया इंटर्न होगा जो अभी अभी कॉलेज से निकला है। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग में वही व्यक्ति मौजूद था। मैं तो हैरान था ही, लेकिन झटका तब लगा जब मेरे मैनेजर ने उन्हें एक बहुत बड़े बिजनेस यूनिट के डायरेक्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। वो कोई इंटर्न नहीं, बल्कि एक डायरेक्टर था। बाद में मैंने उनसे उनकी इस एनर्जी का राज पूछा। उन्होंने बताया कि उनका दिन चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो अपना काम शुरू करने से पहले खुद पर, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। उनकी सुबह खुद के लिए होती है, जो उन्हें दिन भर के लिए मजबूत बनाती है। तो संक्षेप में ये हैं मानसिक शक्ति की वो 5 आदतें: दर्दनाक बदलाव को अपनाना, मजबूत सीमाएं बनाना, जरूरी त्याग करना, असफलता के लिए तैयार रहना और हर रोज खुद को प्राथमिकता देना। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 5 आदतों में से वो कौन सी एक आदत होगी
जो आज एक नए रास्ते पर पहला कदम बन सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा।